होने देना चाहते और इसलिए पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर को मारना चाहते हैं और उन्हें बचाने के लिए सलार खड़ा है। मतलब कि प्रभास का कैरेक्टर और प्रभास का कैरेक्टर उनको कैसे बचाएगा। पर प्रशांत नील ने बोला था कि इन दोनों के बीच आखिर में दुश्मनी हो जाएगी, तो यह दोनों दोस्त दुश्मन में कैसे बदल जाते हैं, यही आपको सलार पार्ट 1 सीज फायर के अंदर देखना है। सलार मूवी के ट्रेलर के अंदर सभी के सभी एक्टर्स ने कमाल का काम किया है और प्रभास अपने रोल में वापस आ चुके हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग सलार मूवी के ट्रेलर के अंदर दिखाई है। उनका चिकन चिल्लाना यहाँ पर एक सेंस बनाता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। और पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू इन दोनों ने भी बहुत ही अमेजिंग तरीके का काम किया है और श्रुति हासन की तो केवल एक झलक ही हमें ट्रेलर के अंदर दिखाई दी है। बाकी हमें कुछ भी उनके बारे में ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया गया है। सभी कास्ट की एक्टिंग सलार मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन है। सलार मूवी के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर आपने सलार ट्रेलर देखा है तो आपको भी इसके अंदर इतना ज़्यादा खून खराबा दिखा होगा कि आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कौन सा सर्टिफिकेट दिया है। तो दोस्तों, फिल्म का तो नहीं पता, पर ट्रेलर को ए सर्टिफिकेट मिला है और अगर फिल्म भी पूरी ऐसी ही रही तो फिल्म को भी एडल्ट सर्टिफिकेट ही मिलेगा। पर मुझे नहीं लगता कि प्रशांत नील अपनी फिल्म को लेकर इतना बड़ा रिस्क लेंगे और वह फिल्म के अंदर एडल्ट सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। वह फिल्म के अंदर कुछ बदल कर यूए सर्टिफिकेट लेंगे। प्रशांत ने बोला है कि सलार मूवी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं होने वाली है और हमें यह ट्रेलर देखने से यह फीलिंग आ जाती है कि हाँ, सलार मूवी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगी। पर सलार मूवी की पूरी थीम केजीएफ जैसी ही लग रही है। जैसे सेट केजीएफ मूवी के अंदर थे वैसे ही सलार के अंदर भी है। जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक केजीएफ के अंदर था वैसा ही सलार में भी, और साथ में इमोशन भी इन दोनों फिल्मों का मैच करता है। तो फिर सलार मूवी को केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट क्यों नहीं कहा जाए। और मुझे तो लगता है कि यह फिल्म भी केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्टेड जरूर होगी। अगर पहले पार्ट में नहीं होगी तो सलार पार्ट 2 के अंदर हमें जरूर कनेक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर आपने सलार का ट्रेलर देख लिया है तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। लंबे इंतजार के बाद प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के प्रभास के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, सलार में ट्रेलर में प्रभास हैरान कर देने वाला एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म स्क्रीन पर एक्शन और रोमांच को बढ़ाने की गारंटी देती है। 3 सेकंड लंबा सलार के ट्रेलर में प्रभास का दमदार एक्शन हर किसी को दिल को जीत लेता है। खास बात यह है कि दिग्गज एक्टर लंबे समय से एक फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में प्रभास के केजीएफ जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म से प्रशांत नील के काफी उम्मीदें हैं। बॉम्बे फिल्म द्वारा निर्मित सलार पार्ट 1 सीज फायर का निर्देशन और निर्माता प्रशांत नील ने किया है और इसमें प्रभास, श्रुति हासन, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू जैसे कलाकार शामिल हैं। सलार में सभी कलाकार अपने अपने अंदाज में ताबड़तोड़ एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर आप एक बार को आज रिलीज हुई फिल्म एनिमल को भी भूल सकते हैं। सलार पार्ट 1 सीज फायर यह फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी। प्रशांत नील ने हाल में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सलार का विचार कैसे आया, तो इस पर रिएक्ट करते हुए फिल्म मेकर ने कहा, सलार बनाने का विचार मेरे मन में 15 साल पहले आया था, लेकिन अपनी पहली फिल्म ओग्रम बनाने के बाद मैं केजीएफ में बिजी हो गया, जिसे बनाने में मुझे लगभग 8 साल लग गए। यानी हमने सबसे पहले केजीएफ की योजना बनाना शुरू किया था और जब तक इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ 8 साल बीत चुके थे। ऐसे में इस फिल्म को बनाने का आइडिया पहले से ही मेरे दिमाग में था और कोविड के दौरान जब केजीएफ 2 रिलीज नहीं हुई थी तो हम सभी के पास काफी वक्त था क्योंकि हम सभी घर पर बैठे थे। इसी दौरान मैंने इस पर थोड़ा काम किया। सलार के मेकर्स ने प्रभास की फिल्म का नया ट्रेलर जारी किया है। इस ट्रेलर में दिखाया जाता है कि खानसार साम्राज्य के लिए सलार बने प्रभास अपने दोस्त के खिलाफ चले जाते हैं, पूरे साम्राज्य में कत्लेआम मचा देते हैं और खानसार साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का बेड़ा उठा लेते हैं। प्रभास का रौद्र रूप देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए। वह सोशल मीडिया पर डंकी और सलार के क्लैश पर बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं पब्लिक क्या बोल रही है। ट्रेलर की शुरुआत में खानसार साम्राज्य की झलक दिखाई जाती है और पीछे से आवाज आती है, बचपन में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता था। पार्सियन साम्राज्य के सुल्तान को चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अपनी खूंखार सेना को बिना बताए सिर्फ एक को कहता था,
सुल्तान जो भी चाहे वो उसे ला कर देता था और जो ना चाहे उसे मिटा देता था। और फिर सालार अपने प्रभास की एंट्री होती है। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन की झलक दिखाई देती है और अद्दा बनी श्रुति हासन नजर आती है। सलार का नया ट्रेलर देख यूजर ने लिखा, भाई सलार के दोनों ट्रेलर उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रभास साइड रोल में है। दूसरे यूजर ने लिखा, सालार का दूसरा ट्रेलर देखकर मजा आ गया यार, इसको क्लैश नहीं करना चाहिए था। अगर ये फिल्म क्लैश ना होती तो पक्का हिंदी में 500 करोड़ कमा लेती, लेकिन अब डंकी के साथ क्लैश में फिल्म कितना कमाएगी वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बता दें सलार 22 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। वही डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होगी। ऐसे में दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाला है। सलार की कहानी दो दोस्तों की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सलार यानी प्रभास अपने जिगरी यार वरदराज यानी पृथ्वीराज सुकुमारन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। वह दोस्त के कदमों में पूरी दुनिया लाकर रख देता है, लेकिन फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। इस साल की मच अवेटेड फिल्म सलार का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका था। प्रभास स्टार इस हाई वोल्टेज एक्शन थ्रिलर फिल्म का फैंस पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वही फैंस के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए अब मेकर्स ने एक्शन से भरपूर फिल्म का दूसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले ही फिल्म का पहला ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे दर्शकों की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। वही फिल्म के दूसरे ट्रेलर की बात करें तो 2 मिनट 54 सेकंड के इस ट्रेलर को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मार धाड़ और खून खराबे से भरपूर सलार का दूसरा ट्रेलर आपके होश उड़ा देगा। फिल्म की कहानी पार्सियन साम्राज्य के सुल्तान की है। उनके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने खोखार सेना को बिना बताए सिर्फ एक को कहता था। सुल्तान जो भी हुआ उसे लाकर देता था और जो ना चाहे उसे मिटा देता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब सुल्तान जी की हजूरी करने वाला उसका एक दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाता है। बता दें कि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में सुल्तान का किरदार निभा रहे हैं, जो एक विलन है। वही उनके दोस्त जिगरी दोस्त के रोल में प्रभास है, जो बाद में उनके दुश्मन बन जाते हैं। फिल्म में प्रभास के अपोजिट श्रुति हासन नजर आने वाली हैं। सलार के रिलीज में फेरबदल से इस फिल्म को लेकर काफी लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिल्म इस साल 22 दिसंबर को रिलीज होगी। वही 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का भिड़ंत शाहरुख खान की डंकी के साथ होने जा रहा है। ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि कमाई के मामले में कौन सी फिल्म बाजी मारती है। दिसंबर की दमदार शुरुआत एनिमल से हो चुकी थी। महीने के पहले ही दिन से थिएटर में जाकर भीड़ जुट रही थी। इसी महीने अभी एक और बहुत धमाकेदार फिल्मी इवेंट फैंस की बाट देख रहा था। 22 दिसंबर का दिन इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा फ्लैश बनकर दर्ज होने को तैयार था। जवान और पठान से तमाम पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा चुके शाहरुख खान 22 तारीख को अपनी नई फिल्म डंकी के साथ रिटर्न्स में होंगे। शाहरुख के सामने एक ऐसी फिल्म थी जिसका क्लैश ही अपने आप में चर्चा का विषय है। पैन इंडिया स्टारर प्रभास की अगली फिल्म सलार डंकी के साथ थिएटर्स में क्लैश करने जा रही है। सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनकी KGF 2 इंडिया की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक है। हाल ही में सलार का ट्रेलर सामने आया और इस ट्रेलर ने दोनों फिल्मों के क्लैश का परफॉर्म किया था। प्रभास की फिल्म को ट्रेलर पर भरपूर रिस्पॉन्स मिला है। सलार का हिंदी ट्रेलर यूट्यूब पर पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखा गया हिंदी फिल्म ट्रेलर बन चुका है। इससे पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज वाले हिंदी फिल्म ट्रेलर का रिकॉर्ड भी प्रभास की फिल्म के साथ के नाम था। उनकी आदिपुरुष के ट्रेलर को पहले 24 घंटे में 52.22 मिलियन व्यूज मिले थे। इसके बाद रणबीर कपूर की 2 फिल्में मैं झूठी तो मक्कार 50.96 मिलियन और एनिमल 50.60 मिलियन को 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज मिले। यश की KGF 2 को इतने ही वक्त में करीब 49 मिलियन यूट्यूब पर व्यूज मिले। डायरेक्टर प्रशांत नील की पिछली फिल्म KGF 2 थी और इसका ट्रेलर भी 24 घंटे के व्यूज में सलार से पीछे हो गया था। इससे पता चलता है कि प्रभास की गैंग स्टार ड्रामा को लेकर जनता किस कदर एक्साइटेड है। इस ट्रेलर का माहौल बता रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर एक हार्ड क्लैश के लिए माहौल सेट हो चुका है। एक तरफ भले शाहरुख खान जैसा विशाल सुपरस्टार हो, लेकिन उनके सामने प्रभास का जलवा भी तगड़ा
चैलेंज लेकर आता दिख रहा है। सलार 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है और सभी भाषाओं को मिलाकर इसके ट्रेलर पर आया रिस्पांस और भी भौकाली नजर आ रहा है। सलार का ट्रेलर 24 घंटे में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा गया भारतीय फिल्म ट्रेलर है। सभी भाषाओं में मिलाकर सलार के ट्रेलर पर पहले 24 घंटे में कुल 116 मिलियन व्यूज हैं। ट्रेलर का रिस्पांस तो बता रहा है कि सलार के लिए जनता में ताबड़तोड़ क्रेज है। फिल्म क्या कमाल करेगी ये तो 22 दिसंबर को थिएटर में ही पता चल पाएगा। सलार मूवी का ट्रेलर इतना ज्यादा बेहतरीन था कि इसके सामने केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर भी टिक नहीं पाता। ट्रेलर देखने से तो ऐसा लगता है कि सलार मूवी केजीएफ का ही पार्ट है, क्योंकि जैसी सिनेमेटोग्राफी हमें केजीएफ के अंदर देखने को मिली थी वैसे ही हमें सलार के अंदर भी देखने को मिलती है। सलार मूवी का ट्रेलर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है जो शुरुआत में तो आपके लिए सस्पेंस बनाकर रखता है और आप ट्रेलर के अंदर प्रभास को ढूंढने लगते हो। फिर आखिर में प्रभास ट्रेलर के अंदर क्यों नहीं दिख रहे हैं, और फिर जब प्रभास का लुक ट्रेलर के अंदर रिवील होता है तो उसके बाद आप सलार मूवी के ट्रेलर में केवल प्रभास को ही